वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धम गीतामृतम महत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अकारण करण करुणावतार भक्तवांक्षा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनकी असीम कृपा से आप और हम एक बार पुनः भगवान श्रीमान नारायण के चरणों में बैठकर उनके द्वारा प्रकट की हुई दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण करने के लिए एकत्र। आज का दिन बहुत ही पवित्र है, गुरुवार का दिन, और गुरु तत्व को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए आज हम पुनः यह समझेंगे कि अर्जुन ने भगवान के साथ क्या बातें दोहराई। अभी अर्जुन का विषाद योग चल रहा है और उस विषाद योग के चलते अर्जुन बार बार अपने स्वजनों को लेकर के दुखी है। आज इस यात्रा में हमारे साथ यजमान के रूप में श्रीमान प्रवीण गुप्ता जी और उनके सब परिवार सहयोगी जन हमारे साथ हैं। उनके मन में यह मनोरथ आया कि हम भी एक कदम श्रीमद् भगवद गीता के साथ यात्रा करें, तो आज का यह दिन उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, उनके परिवारजनों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और ईश्वर उनके ऊपर अपनी महती अनुकंपा बनाए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका जीवन प्रसन्नचित्त रहे, उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर आए जिनमें वो परमात्मा के चरणों की अगाध सेवा कर सके। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय और उस प्रथम अध्याय का 33वां श्लोक है। आज हम सब प्रवीण गुप्ता जी के परिवार के साथ मिलकर उसका उच्चारण करते। एक बार हम बोलेंगे और एक बार आप उच्चारण करें। अर्जुन भगवान के साथ कहे, एषामर्थे कांक्षितं नो, एषामर्थे कांक्षितं नो, एषामर्थे कांक्षितं नो, एषामर्थे कांक्षितं नो, राज्यं भोगाः सुखानि च, राज्यं भोगाः सुखानि च, राज्यं भोगाः सुखानि च, राज्यं भोगाः सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे, त इमेव स्थिता युद्धे, त इमेव स्थिता युद्धे, त इमेव स्थिता युद्धे, प्राणां त्यक्त्वा धनानि च, प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। भगवान से अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, हम जिनके लिए अपने प्राणों का बल लगाकर, जिनके लिए हम अपने प्राणों की आहुति देकर कुछ प्राप्त करना चाहते, सुख आदि की इच्छा करते, और वे परिवारजन हमें नष्ट करने के लिए अपने प्राणों की आशा को छोड़कर हमारे विरुद्ध खड़े। तो हे प्रभु, हमें तो यह राज्य की इच्छा थी, और राज्य मिल भी जाए तो अगर हमारे स्वजन हमारे विरोध में, हमारे विपक्ष में खड़े होकर हमारा विरोध करते तो भी ठीक था, हम उनके विरोध को स्वीकार कर लेते। लेकिन हे प्रभु, वह हमारा विरोध ही नहीं, अपितु अपने प्राणों का बलिदान करके हमारा विरोध करना चाहते। भगवान श्री कृष्ण सभी साधकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति जीवन में शिथिल कब हो जाता है, हार कब जाता है, क्षुभित कब हो जाता है,
यहां शब्द का प्रयोग किया है विषाद। तो वह व्यक्ति विषाद में कब आ जाए? जब जिनके लिए वह सुख खोज रहा हो और वह ही उससे अपने प्राणों की चिंता किए बिना उनके सामने युद्ध के लिए तैयार होकर खड़े हो जाए। कई बार हम लोगों ने समाचार पत्रों में देखा कि समाचार पत्रों में लिखा रहता है एक सगे भाई ने एक सगे भाई को मारकर जेल चला गया। घटना क्या घटी? एक भाई तो नहीं रहा और एक भाई वह जेल चला गया। तो ना मरने वाले को सुख मिला और ना जो जिंदा है उसे सुख मिला। न मरने वाले के परिवार को सुख मिला, ना जो जीवित है उसके परिवार को कोई सुख प्राप्त हुआ। तो न जीने वाले को सुख, न मरने वाले को सुख। ऐसे युद्ध जिनका जो अंत है उसका कोई पता नहीं। कहते हैं जिस युद्ध के अंत का पता हो वो तो ठीक है कि युद्ध जीतेंगे तो राज्य मिलेगा और युद्ध हारेंगे तो विजय मिलेगी, विजय गति मिलेगी। लेकिन जिस युद्ध का पता ही नहीं है उस युद्ध का परिणाम क्या होगा? कभी कभी क्रोध में व्यक्ति अपने ही बच्चे पर हाथ उठा देता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी व्यक्ति अपने परिवार को ही दंडित करने लग जाता है। तो संत कहते हैं कि जब कभी बात ऐसी आए तो जीवन में क्या करना चाहिए? हम जिनके लिए सुख एकत्र करना चाहते हैं उनके लिए हमने मार्ग क्या चुना? परिवार के बच्चे कहते हैं कि देखो पिताजी, दुनिया से तुम धन कमा कर लाना, लेकिन अन्याय का धन ना लेकर के आना। किसी की हाय लगा हुआ धन हमारे लिए लेकर ना आना। क्यों? क्योंकि उससे परिवार भी बिगड़ेगा, परिवार की मति यानी बुद्धि भी बिगड़ेगी, उनका चरित्र भी बिगड़ेगा, उनका चिंतन भी बिगड़ जाएगा। हम लोग भर दिन दुनिया में घूमते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन शाम को अपने घर क्या कमा करके लाते हैं? हमें शाम को जब अपने घर लौटे, 4 दिन बाद अपने घर लौटे, तो हमें क्या कमा करके लौटना चाहिए? हमें शुभ कामनाएं लेकर लौटना चाहिए। कभी कभी हम ऐसा काम कर देते हैं जिससे हम अपने साथ घर में बहुत से लोगों के आशीर्वाद की जगह श्राप लेकर के लौटते हैं। अर्जुन कहता कि हे प्रभु, यह युद्ध एक अभिशाप, यदि हमने इनको मार दिया तो इनकी संतानें हमें श्राप दें। और यह सत्य है। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने हमारे बच्चों को संहार करवाया, एक दिन ऐसा आएगा कृष्ण, तुम अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का संहार होते हुए देखोगे और कुछ न कर पाओगे। भगवान ने वह श्राप अपने शरीर पर लिया, अपने मस्तिष्क, अपनी बुद्धि में लिया। हम भी भर दिन में जाने कितने श्राप कमाते, और कोई कारण और कोई अकारण। देखो कि राजा दशरथ जब आखेट करने के लिए गए, तो वो आखेट करने के लिए जब गए तो उनके मन में बिल्कुल भी ये बात न थी कि हम श्रवण कुमार के माता पिता की हत्या करें, बिल्कुल न थी। लेकिन जब श्रवण कुमार जल में घड़ा भरने के लिए गया तो उसका शब्द सुना और राजा दशरथ ने तीर मार दिया और तीर जाकर उनके श्रवण कुमार को लगा। फलस्वरूप क्या हुआ कि श्रवण कुमार के तीर लगने से एक नहीं 3 हत्याएं, 3 वध हो गए। श्रवण कुमार मरा और उसके माता पिता की भी मृत्यु। तो एक तीर से 3 शिकार, और हुए कैसे? अनजाने में, जानकर नहीं किया, लेकिन श्राप तो मिला। श्रवण कुमार के माता और पिता ने श्राप दे दिया कि हे राजन, जैसे हम अपने पुत्र वियोग में रो रो कर प्राण छोड़ रहे हैं, इसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में रो रो करके अपने प्राणों को छोड़ो।
राजा दशरथ ने बहुत प्रार्थना किया, लेकिन ना, वह माता पिता भी राजा दशरथ के सामने ही प्राणों को त्याग दिए और इस प्रकार 3 हत्याएं राजा दशरथ के हाथों से अनजाने में। आपका पाप जाने में होता है या अनजाने में हो, दंड दोनों स्थितियों में मिलता है। कुछ लोग वाक्पटु होते हैं, वह अपनी वाणी की चतुरता से कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसमें भोले भाले लोग फंस जाया करते हैं। जब हम विवेक चूड़ामणि पढ़ते थे तो उसमें ऐसा शब्द आता था कि शब्द जालम महारण्यम मोह जाल समावृता, कि शब्दों का जाल ऐसा है जिससे कोई भी व्यक्ति मोह में फंस सकता है। तो शब्दों का जाल भी लोगों के बड़े अच्छे होते हैं। आज अर्जुन भी अपने शब्दों के जाल से भगवान को पीछे लौटने को कह रहा कि चलो प्रभु वापस चले, यह युद्ध हमें नहीं जीतना, इसमें तो हमारे स्वजन, हमारे गुरुजन, हमारे परिजन, ये सब के सब मारे जाएंगे। इसलिए प्रभु हमारा मन थोड़ा दुखी है कि अब हम इस युद्ध के मन नहीं बना पा रहे। युद्धे प्राणास त्यक्त्वा धनानि च, यहां प्राण की बाजी लगाकर हमारे अपने आए, वह सोचते हैं कि हम रहे ना रहे, लेकिन अर्जुन और पांडवों का रहना ठीक नहीं है। पिछले कई श्लोकों में यह चर्चा हो चुकी है कि अर्जुन के सामने जो लोग हैं वह उनके अपने हैं, आचार्य, मातरा, ससुरा, ये सब के सब लोग ऐसे हैं जिनको अर्जुन बिल्कुल मारना नहीं चाहते। और कुछ अपने हमारे बिल्कुल पास हैं जिनको हम अपना समझते हैं, लेकिन कभी कभी उनको मारना जरूरी हो जाता है। आपने देखा होगा, व्यक्ति अपने हाथ को कब तक सुरक्षित रखता है, ये आपका हाथ है, और कब तक सुरक्षित रखता है जिसमें जब तक इसमें कोई रोग ना लग जाए। किन्हीं कारणों से हाथ में रोग लग जाए और यह हाथ सड़ने लगे, चाहे वो आपके पुत्र के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पिता के रूप में हो, माँ के रूप में हो, पड़ोसी के रूप में हो, गुरु के रूप में हो, शिष्य के रूप में। यह संबंध जब सड़ने लग जाए, इसमें दुर्गंध आने लग जाए, तो योग्य लोग क्या करते हैं, उतने अंग को काट कर अलग। आपके हाथ में सड़ने लग जाए तो यहां से डॉक्टर आपके हाथ को काट कर अलग। जब आपके संबंध में सड़न, दुर्गंध आने लगे, जो आपके भजन में बाधा बनने लगे, संत कहते हैं कि तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सम, बलि गुरु तजो भरत महतारी। जो आपके भजन में बाधा बने, जिनके शब्दों से आपके रात की नींद खराब हो जाए, जिनके शब्दों से कटुता, जिनके शब्दों से कुटिलता, जिनके शब्दों से आपके जीवन में हलचल हो जाए, आपका भजन प्रभावित हो जाए, संत कहते हैं तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सम। क्योंकि यदि आपने उनका त्याग न किया तो वह आपको आपका भजन न करने देंगे, आपको आपकी यात्रा न करने देंगे, और कदाचित वह जिस लोभ लालच में, जिस पाप कर्म में पड़े हैं, क्वचित आपको भी घसीट सकते हैं। हमारे महापुरुष, हमारे सदगुरु कहते थे कि व्यक्ति से तब तक परहेज ना करो जब तक उसके कर्मों का छींटा आपके ऊपर न पड़े, और जिस दिन आपके स्वजनों का, आपके परिजनों के कर्मों का छींटा आपके ऊपर पड़ने लगे ना, उनसे किनारा कर लेना चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में क्या संशय है? बोले प्रभु, ये जितने की जितने लोग, वे सब अपने धन को लगाकर, अपने प्राणों को लगा करके, राज्यम भोगा सुखानि च, जिनके लिए हम राज्य के सुख और भोग को लाना चाहते, वह सब मेरे जीवन के दुश्मन हैं। कल ही तो मैं मिलने गया था, मैंने भीष्म पितामह को प्रणाम किया था, कितने प्यार से, कितने प्रेम से उन्होंने हमसे बात किया, ऐसा लगता था कि मेरे हितैषी हैं, मेरे स्वजन हैं। कल ही तो हमने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर आशीर्वाद लिया था और ऐसा मालूम होता था कि ये मेरे परम हितैषी। भगवान कहते हैं कि अर्जुन,
जब आपको ऐसा लगे कि आपका हित चाहने वाले, रामचरितमानस में ऐसी बात आती है कि जे हित रहे करत सोई पीरा, ऊर्ध स्वाम सम ऊर्ध श्वास सम त्रिविध शरीरा। ये जो सांस आती जाती है ये सुख भी देती है और कभी कभी पेट फूल जाए तो ये दुख भी देती है। कभी खट्टी डकार, कभी कड़वी डकार, कभी एसिड बनना, कभी घुटनों में आ जाए तो दर्द करना, कंधों में आ जाए तो दर्द करना, पीठ में चली जाए तो दर्द करना, दिमाग में चढ़ जाए तो मूर्छा देना। यह 12 प्रकार की जो वायु अपने शरीर में है, उस वायु का अगर प्रतिकूल प्रभाव हो गया तो यह हमें पीड़ा देती है। जे हित रहे करत सोई पीड़ा। प्रारंभ में जो आपको ऐसा लगेंगे कि हितकारी है, अब हो सकता है आगे चल करके वो दुख देने वाले हैं, क्योंकि किसी के मन की कोई नहीं जानता। भगवान कहते हैं कि अर्जुन हम सबके मन की जानते, कौन क्या करेगा। अर्जुन ने भगवान ने कहा फिर क्या करना चाहिए। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जब तक बन पड़े सबकी सहायता करो, और जिस दिन ऐसा लगे कि इनके कर्म से आपका कर्म प्रभावित होगा, इनके कर्म से आपके दामन पर, आपके कपड़े पर छींट आएगी, आप तत्काल इनसे किनारा करें। कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मूरख हृदय न चेत, जो गुर मिलहि विरंचि सम। अब फूलहि हरहि न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। क्योंकि ये सब मूर्ख हैं, सत्ता के मद में है। इनको धन चाहिए, इनको पद चाहिए, इनको साम्राज्य चाहिए। अर्जुन यदि तुम्हें भी ये सुख मिलेगा, साम्राज्य मिलेगा, तो तुम इसका दान करो, क्योंकि तुम्हें दान करने की प्रवृत्ति है। दान वही कर सकता है जिसने 1 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 25 वर्षों तक कुछ न कुछ दान किया। कुछ न दान करे, कम से कम मुस्कुराहट का ही दान करे, शब्दों के अच्छे दान कर दे, 2 रुपया गरीब को रोज दे, 1 मुट्ठी अनाज रोज दे। यदि किया है तो कर पाएगा, नहीं तो उसका जेब में हाथ ही नहीं जाए। एक सेठ जी थे, तो वो बड़े कंजूस थे। उन्होंने दान करना सीखा नहीं था कभी, लेकिन उनका पड़ोसी बहुत अच्छा था, और वह पड़ोसी रोज कहता था कि सेठ जी दान करो, सेठ जी दान करो, सेठ जी दान करो, लेकिन कभी उन्होंने दान किया नहीं था। तो जब ऐसे कहता रहा, कईयों वर्ष बीत गए, एक दिन उससे थक कर, उससे पक कर सेठ जी ने कहा कि लाओ कुछ दान किया जाए। सेठ जी ने 1 रुपया निकाला, गिलट का रुपया चलता था, लेकर के सोचा कि चलो मंदिर में दान कर देंगे। गए मंदिर में दान करने के लिए, लाइन लगी थी, बहुत भारी गर्मी का दिन था, हनुमान जी का मंदिर, और दान करने वालों की लाइन लगी हुई थी। लोग दान करते जा रहे थे, प्रसाद लेते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। सेठ जी जब बिल्कुल मंदिर में पहुंच गए और पहुंच करके सोचा कि लाओ अब मैं दान कर दूं, दान करने से पहले मैं अपने रुपया को एक बार देख तो लूं। जैसे ही उस रुपया को देखा, उस रुपया को देखने के बाद क्या देखते हैं कि उसमें कुछ पसीने की बूंद आ गई। जैसे ही पसीने की बूंद आई तो क्या देखा, रे मेरे वियोग में तू भी रोता है, तेरे आंसू निकल रहे हैं। यह विचार कर कर वह सेठ जी ने रुपया फिर जेब में डाल दिया। अर्जुन, जिनको अभ्यास नहीं है कुछ देने का, वह कभी नहीं दे सकते, और जिनको अभ्यास है वह मरते समय तक, अर्जुन कर्ण की तरह, वह विषम परिस्थितियों में शबरी की तरह, वह विषम परिस्थितियों में विदुर की तरह, वह विषम परिस्थितियों में राजा हरिश्चंद्र की तरह। राजा हरिश्चंद्र ने मृत्युशैया पर अपने बालक को लेटा देखा, डोम आया और कहा इसका हमें कर चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र की जगह और कोई होता, उसके हाथ कांप जाते, उसकी आत्मा कप उठती, लेकिन उन्हें देने का अभ्यास था, उन्होंने तत्काल दिया। भगवान प्रकट हुए। हमारा तो जेब में हाथ ही नहीं जाता। लोग कहते हैं महाराज जी आपको तो दान लेना चाहिए, आप इतने मोटे मोटे दान कैसे कर देते? अभ्यास करो। अभ्यास करने से सब संभव है, और आप जो कुछ देंगे वही तो आपको मिलने वाला है। किसी का हित करोगे, हित मिलेगा, अहित करोगे, अहित मिलेगा।
जो कुछ भी करो। हे अर्जुन, ये लोग जो कुछ कर रहे हैं, राज्यम भोगः सुखानि च, तुम इन्हें देना चाहते हो, लेकिन इनका अभ्यास अच्छी चीज लेने का है ही नहीं। आप किसी को चाहकर सुख नहीं दे सकते। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। प्रवीण जी, जब आप किसी को सुख देने जाओगे तो आपने सोचा कि यह गर्मी से थका हारा आया है, लाओ इसे आइसक्रीम खिला दो, और आपने तो बड़े प्यार से उसे आइसक्रीम खिलाना चाहा, लेकिन आपको क्या पता कि उसका गला खराब है, उसे आइसक्रीम खाने से ही बुखार आ जाता है। वो कहेगा ना 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 प्रवीण जी, ये हमें नहीं खानी, तो आपका दिया हुआ सुख बेकार चला गया। व्यक्ति को सुख तभी दिया जा सकता है जब वह सुख लेने को इच्छुक। आप छोटे बच्चे को सोचते हैं लाओ हम गोद में लेकर उसे प्यार करें, और जबरदस्ती आप उसकी मां से, उसके परिजनों से छीनते हैं, तो बच्चा क्या करता है? रोता है, बहुत चिल्लाता है। क्यों? क्योंकि वह आपके सुख को नहीं चाहता। तो व्यक्ति को सुख आप तभी दे सकते हैं जब आप उसे सुख दें और वह सुख को जानता। आपको पता है, कुत्ते को देशी घी हजम नहीं होता, आप खिला दो मर जाएगा। मिश्री लेकर के आप गधे को खिला दो, वो भी मुक्त हो जाएगा, उसे भी पचती नहीं। मक्खी को भी आप शहद खिला दो, मक्खी मृत्यु को प्राप्त होती है। इन लोगों की वृत्ति जो है, जो कुछ खाकर ये सुखी होते हैं, तो वही खाकर के सुखी हो। अर्जुन, इनको आप अमृत देने का प्रयास मत करो, ये अमृत के अधिकारी नहीं है, अमृत के अधिकारी नहीं है। तो बोले प्रभु क्या दूं? बोले मैं अगले चरण में बताऊंगा, पहले अपनी सूझबूझ विकसित कर लो, क्या करे क्या ना करे। बोले महाराज, ये तो अपने प्राणों को लगा करके हमें मारने आए, ये सारी दुनिया ऐसी ही है, किसे कब क्या चाहिए वो भगवान जानते हैं। आप किसी को देना चाहें तो दे सकते हैं, बाकी उसकी योग्यता ही ना हो तो कैसे दिया जाए? भगवान ने कहा अर्जुन, इन्हें सुख की जरूरत नहीं है। बोले फिर? बोले इन्हें केवल मृत्यु की जरूरत है, इन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। इन्हें सुख चाहिए ही नहीं। सुख की कीमत तो वही करता है जो तेज धूप से चल के आया। तेज धूप से चलकर आया हो, वो यह नहीं पूछता कि अब पानी कुएं का है, सरोवर का है, नल का है। जैसे ही उसे पानी दिया जाता है वो झटपट वो पानी पी जाता है। लेकिन जिनको कीमत ही ना हो तो वो पूछते कहाँ का पानी है? घड़े का है, कुएं का है, ठंडा तो नहीं है, गर्म तो नहीं है। क्यों? उन्हें प्यास नहीं है। और भगवान कहते हैं जब तक किसी को प्यास न लगी हो उसे सुख देने का किंचित प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आपका अपमान करते हैं। महापुरुष कहते हैं इनको ज्ञान की बातें नहीं बताना चाहिए। ज्ञानी को ज्ञान, श्रद्धालु को भगवान की कथाएं, रामचरितमानस में तो पूरा उल्लेख कर दिया किनको क्या देना चाहिए। तो जो जैसा पात्र हो उसे वही देना है। प्रभु क्या करूं? भगवान कहते हैं आप कुछ मत करो, केवल आप निमित्त बन जाओ, जो ईश्वर करता जाए उसे देखते रहो। आप भी अपने जीवन काल में लोगों को देने का प्रयास करें, पर यह जान ले कि उसे इसकी जरूरत है कि नहीं। आप बच्चे को अकारण ही बहुत सारे खिलौने दे दो तो उसको खेलने में रुचि नहीं रहती। जब बच्चे के पास एक भी खिलौना ना हो और वो 2 दिन तक रोए, तब आप उसे एक छोटा सा खिलौना दो ना, तो वो उसकी कीमत करेगा। जबरदस्ती से आप किसी को कुछ सुख देना चाहो ना, उसकी कीमत नहीं करता मैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ज्ञान को, भगवान की भक्ति को, ये सब चीजों को तिजोरी में रखना चाहिए, भजन को तिजोरी में रखना चाहिए। और जब कोई बहुत मांगे ना तो एक बूंद दे दे, इसे बीज कहा जाता है। भगवान कहते हैं अहम बीज प्रद पिता। एक बीज, एक बूंद ही तो दिया, उसे आप बढ़ा सकते। हमारे जैसे बहुत से शिष्य गुरुदेव भगवान के पास गए और गुरुदेव भगवान ने तो बिना कारण, बिना कोई लालच, बिना कुछ सोचे बीजों को बिखेरा।
और बहुत से शिष्य साधक अच्छे बन गए और बहुत से शिष्य साधक ने उस बीज को बड़ा नहीं किया, उस बीज को समाप्त हो जाने दिया। फलश्रुति में आज वो बहुत दुखी है, उनके जीवन में घोर संकट है, दुखों का पारावार नहीं। भगवान कहते हैं कि मेरे ज्ञान को, मेरी उपलब्धि को, मेरे दिए हुए प्रसाद को यदि तुम्हारी योग्यता नहीं है तो आप पचा नहीं पाओ। अर्जुन मेरी बात मान। बहुत समझाया पर अर्जुन की समझ नहीं आया। अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो सब हमारे अपने हैं, इनको हम कैसे मार सकते। तो बोले अब तू न मारेगा तो ये तुम्हें मार देंगे। महापुरुष बताते हैं कि इन सबको जो भी आपके अनुकूल है या प्रतिकूल है, इनको ठीक तरह से समझना वह केवल नारायण का काम, और हम अपनी छोटी बुद्धि से सब दुनिया को समझना चाहिए। भगवान कहते हैं केवल भगवान ने जो कुछ भी किया, कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया। गीता में जहां जहां उन्होंने उल्लेख किया, उन्होंने लिखा कई जगह पर कि कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। ये तीन चीजों का विधि लिंग लकार का प्रयोग किया और एक निर्देश दे दिया, उपदेश दे दिया, करना ना करना आपकी मर्जी, कि काम क्रोध और लोभ को त्याग देना चाहिए। काम क्रोध और लोभ नाथ नरक के पंथ। तो भगवान का उपदेश केवल एक निर्देश है, करना ना करना अर्जुन तेरे मन की बात। भगवान तो वह बात बताते हैं जिससे जीवन में कभी दुख ना। क्या करूं? भगवान कहते हैं केवल अपने मन से तुम परिकल्पना करो, पहले सोचो समझो। और भगवान अभी भी कुछ इशारा नहीं दे रहे। भगवान कहते हैं मैं तो तुम्हारा सारथी हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। जब तक अर्जुन की संपूर्ण शरणागति ना हो, वह अपनी अकल में अकल मिलाता रहता, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, कोई तीर मारेगा तो ढाल कर देंगे, नहीं मारेगा तो तीर मार देंगे, दुनिया भर का वो उधेड़बुन करता है, लेकिन उसकी भीतर से आत्मा कमजोर है। मैं क्या करूं, कैसे करूं? तो भगवान उनको अभी कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ है, सामने देखता है कि हमारे परिजन ही हमको मारने के लिए आए। जब कभी जीवन में ऐसा क्षण आए, तुम भगवान की संपूर्ण शरणागति स्वीकार करना, परमात्मा की शरण में रहना, परमात्मा निश्चित ही आपका उद्धार करेगा। आज के यजमान श्रीमान प्रवीण गुप्ता जी एवं उनके परिवार स्वजन के लिए यही संदेश है कि अकारण ही अपनों को, स्वजनों को, कोई भी सगा होना, आप जबरदस्ती सुख देने का प्रयास न करें। जब तक उसकी प्यास न हो उसे पानी नहीं देना महाराज। और बिना प्यास के आप पानी लेकर जाओगे, कभी कभी आपको भी अपमान का सामना करना पड़ेगा। आज के लिए आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, यही प्रार्थना के साथ फिर आप सभी लोगों से भेंट होगी। प्रभु कृपा साधकों को हमारी बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। राधे राधे।